क्या आप जानते हैं कि गोवर्धन पर्वत भी कलयुग के अंत को दर्शाता है? जी हाँ, वही गोवर्धन जो मथुरा वृंदावन के पास आज हम दर्शन करने के लिए जाते हैं। आइए आज इसके पीछे की कथा जानते हैं। कई सालों पहले गोवर्धन के पिता द्रोणाचल ऋषि पुलस्त्य से मिले और ऋषि पुलस्त्य क्योंकि काशी जाकर गोवर्धन को स्थापित करके तपस्या करना चाहते थे, इसीलिए उन्होंने द्रोणाचल से कहा कि मुझे आपके पुत्र गोवर्धन सौंप दीजिए, क्योंकि मैं उनको काशी ले जाकर तपस्या करना चाहता हूँ। ऋषि द्रोणाचल अपने पुत्र गोवर्धन को पुलस्त्य ऋषि को सौंपना तो नहीं चाहते थे, किंतु क्योंकि पुलस्त्य ऋषि का गुस्सा बहुत तेज था और वो श्राप न दे दे, इस डर से उन्होंने कहा कि ठीक है, आप मेरे पुत्र को ले जाओ। अब क्योंकि पिता का मान रखना था, इसीलिए गोवर्धन ने स्वयं को हल्का कर लिया, क्योंकि वो बहुत लंबे चौड़े और भारी थे, तो ऋषि उनको गोद में नहीं उठा सकते थे, इसीलिए वो हल्के हुए और ऋषि की गोद में तो आ गए। किंतु उन्होंने ऋषि पुलस्त्य से शर्त रखी कि जैसे ही आप मुझे कहीं भी स्थापित कर देंगे या बिठा देंगे रास्ते में, मैं वहीं बैठ जाऊंगा, उसके बाद आप मुझे उठा नहीं सकेंगे। ऋषि ने ये शर्त स्वीकार की और ले चले गोवर्धन को अपनी गोद में काशी की ओर। जाते जाते अचानक से ऋषि को उसी जगह पर जहाँ गोवर्धन स्थापित है लघु शंका लगी और उन्होंने अपनी शर्त को भूलकर गोवर्धन पर्वत को स्थापित करके लघु शंका की ओर प्रस्थान किया। लेकिन जब वो लौटे तो उन्होंने जब गोवर्धन को उठाने का प्रयत्न किया तो गोवर्धन ने कहा कि जैसा कि मैंने कहा था, अब आप मुझे नहीं उठा पाएंगे, क्योंकि मैं यहाँ स्थापित हो चुका हूँ और आपने शर्त को स्वीकार किया था। किंतु वो तो ऋषि थे, उनका गुस्सा वो संभाल नहीं पाए और उन्होंने गोवर्धन को श्राप दिया कि तुम तिल तिल करके रोज कटोगे और जैसे ही तुम्हारा पूरा अंत होगा, कलगी अवतार होगा और कलयुग का अंत भी हो जाएगा। गोवर्धन पर्वत ने इस श्राप को स्वीकार किया और आज आप देख भी रहे हैं कि गोवर्धन पर्वत को काट के घर बनाए जा रहे हैं और जैसे ही अंतिम घर बनेगा या अंतिम उनको काटा जाएगा, वैसे ही आप कलयुग का अंत मान सकते हैं, क्योंकि तभी कलगी अवतरित होंगे और कलयुग का विनाश भी हमें देखने को मिलेगा। क्या आपको इस रहस्य की जानकारी थी? अगर थी तो कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करके जाना ना भूले। राधे राधे।